कल सुबह बाजार खुलते ही लोंगचेंग का शेयर भाव कितना गिर जाएगा, क्या आप जानते हैं? मैं लोंगचेंग समूह का अध्यक्ष हूं। मैं कंपनी के शेयर भाव की जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। चिप का डेटा, यह रहस्य कभी भी उजागर नहीं होगा। यह सब हुआनियों की साजिश है, बस एक षड्यंत्र है। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई है। लोंगचेंग के सभी निदेशक अभी भी कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वाकई में प्रशंसनीय है। हुआंग बाइकियांग, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाइए। ओह, शेन केइंग, अब तुम्हारा अंत निकट है। अब भी बहस कर रहे हो? हाँ, हमारी कंपनी हुआनियो तैयार है बाजार से ऊपर 30% कीमत पर खरीदने को तुम्हारे हिस्से, सारे लोंगचेंग शेयर। अब किस बात की देरी है? हस्ताक्षर कर दीजिए। श्रीमान हुआंग, क्या शानदार चाल चली है। बिल्कुल झूठा आरोप लगाया है। एक चिप लीक होने की खबर से आप सिर्फ सस्ते में खरीदना चाहते हैं मेरा लोंगचेंग समूह। तुम्हारा वह तथाकथित ब्रह्मांड प्रभात चिप सबूत कहाँ है? शेन साहब, इस मुकाम पर आकर सच या झूठ अब भी मायने रखता है क्या? बस बाजार को भरोसा हो जाए, मीडिया को भरोसा हो जाए। कल सुबह तड़के सभी अखबारों की सुर्खियां केवल हुआनियों की होंगी नए चिप की घोषणा पर। जबकि लोंगचेंग तकनीक पिछड़ गई, उनका मुख्य डेटा लीक हो गया। उस समय तक तुम्हारे हाथों के शेयर, क्या अभी भी यही कीमत है? इसके अलावा तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं मिला तुम्हारे चिप का डेटा। शेन साहब, कहीं तुम यह तो नहीं सोचते डेटा यह सिर्फ तुम्हें ही पता है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? शिनशिन, शिनशिन, उसका यह कहने का मतलब क्या है? यह अभी तक समझ नहीं आया शेन साहब। तुम्हारा सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी, वह तो बहुत पहले से मेरी है। लोंगचेंग चिप के विकास की प्रगति, मुख्य डेटा शामिल है, जिसे तुम सबसे सुरक्षित समझते हो, छिपने की जगह वह सब उसी ने किया। थोड़ा सा मुझे बताओ। हाँ 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 हाँ, क्या यह सब सच है? शिन शिन, तुम मुझे देखो, तुम मुझे बताओ, क्या यह सच है? शेन साहब, माफ करना, मैं बस करो। शेन साहब, दस्तखत कर दो, सबको शर्मिंदा मत करो। हम्फ, बिल्कुल, अगर तुम तैयार हो मेरे आगे घुटने टेक कर मिन्नत करो, तो शायद मैं हुआनियों में तुम्हारे लिए एक पद रख सकता हूं। उदाहरण के लिए, मेरी निजी सचिव बन जाओ। कुत्ते के पंजे भी हिलने की हिम्मत करते हैं। अरे गंदे सफाई वाले, मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत? क्या हुआ, पहली बार तो है नहीं? तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? तू जान से तंग आ गया है क्या? अरे शेन कोइंग, तू ही है न अपने आदमियों को ऐसे संभालती है? क्यों शिनशिन, तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैंने तुम्हें बहन माना था। श्रीमान शेन, माफ करना, मैं भी मजबूर थी। हाँ, यहां दुखड़ा मत रो। श्रीमान शेन, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो लोंगचेंग दिवालिया हो जाएगा। हस्ताक्षर करोगे या मरोगे। यह मक्खी कहां से आई? बहुत घिनौनी है। आह, बस। अरे, यह तुम्हारे लोंगचेंग का नियम है। तुम लोग ऐसे ही हो, साझेदार ग्राहकों के साथ। यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। शेन कोइंग, तुम देखो, यही वह व्यक्ति है जिसे तुम लाए हो। यह कैसा व्यवहार है? लोंगचेंग की प्रतिष्ठा उसने तो पूरी तरह बदनाम कर दी। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो यह कैसा अवसर है? तुम्हारी क्या योग्यता है? यहीं खड़े रहो, अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। तुम सब यूं ही क्यों खड़े हो? इस अजनबी को
यहां से बाहर निकालो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। वह मेरा शेन कोरिन का आदमी है। तो ऐसी बात थी। तो तुम एक औरत के पीछे छिपे हो, दूसरों पर निर्भर रहने वाला आदमी। हाँ हाँ हाँ, शेन कोरिन, तुम्हारी पसंद भी खराब है। तुमने एक सफाई कर्मी को प्रेमी बना लिया। बताओ, तुमने शेन कोरिन की चापलूसी की। यह लड़की कितनी बार भागी है, तभी तो तुम्हारे लिए यह सब खरीदा। बिल्कुल सही कहा। बस इतना ही। अभी वाकई नहीं करना चाहिए था तुम पर दया दिखाना। यह तो बस एक आश्रित पुरुष है। कैसे? ताकतवर होने से क्या फायदा? मैं तुमसे कहता हूं, लोंगचेंग का अंत होने वाला है। ताकतवर होने से कुछ नहीं मिलता। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारोगे? घबराओ मत। अपना फोन मुझे दो, एक कॉल करनी है। हेलो। तुरंत 50 अरब में लोंगचेंग ग्रुप को खरीद लो। तुम सफाई करते करते अपना दिमाग भी साफ कर दिया क्या? 50 अरब लोंगचेंग का बाजार मूल्य, लेकिन कुछ अरब ही तो हैं। कौन सा मूर्ख है 50 अरब में खरीदने वाला? क्या तुम बच्चों का खेल खेल रहे हो? श्री शेन, तुम किस पागलखाने में हो? ऐसा मस्खरा ढूंढ लाया। यहां तमाशा करने आया है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। एक सफाई कर्मी, तुम्हारी यहां इतनी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बड़ी बातें करने की? सुरक्षा गार्ड, अभी तक क्या देख रहे हो? इस पागल को बाहर फेंक दो। चलो, उससे बहस क्यों कर रहे हो? दो मिंदू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, थोड़ी देर में नाटक देखना। नाटक देखो? तुम तो एक प्यारे से गुड़िया जैसे हो। बाहर फेंके जाने के लिए है ना? तुम लोग क्या देखते रहते हो? इस कचरे को बाहर फेंको। 50 अरब। दो कंपनी 50 अरब में लोंगचेंग का अधिग्रहण। दो परिवार समूह, वे हमारे आई मैसेज को कैसे खरीद सकते हैं? यह यह क्या मामला है? लोंगचेंग समूह जबरन अधिग्रहण प्रस्ताव। जमानत राशि जमा हो गई है। दो कैपिटल, वह तो दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी है। वह हम पर क्यों नजर डालेगी? युवराज हुआंग, अभी लोंगचेंग समूह दो परिवार द्वारा 50 अरब में खरीद लिया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह कई करोड़ के बेकार समझौते कहां जाना चाहिए? तू एक गंदा सफाई वाला है। दो कैपिटल के मामले तुझसे क्या लेना देना? अपनी औकात पर भी नजर डालकर देख, तू किस लायक है। मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन लोंगचेंग समूह तुम्हारे जैसे कचरे के लिए नहीं है। नेतृत्व कर सकता है। समझदार हो तो तुरंत लेकर इस बेकार अनुबंध के साथ जल्दी से यहां से गायब हो जाओ। तू बेवकूफ, तुम अपना मुंह बंद करो। क्या अभी शर्मिंदगी कम है? श्रीमान शेन, ठीक है। सच में यह उम्मीद नहीं थी तुम पहुंच सकते हो। दूसरी कैपिटल के लोग, यह दाव मैं हार मानता हूं। आशा है तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ रहे। अब विदा लेता हूं। चेयरमैन झाओ, सोचा न था तुम ऐसे हो। अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात। बस तुम इंतजार करो अदालत का समन पाने के लिए। श्री शेन, ऐसा मत कीजिए। मैं भी उस पल में भ्रमित हो गया था। मैं तुम आखिर हो कौन? तुम आखिर हो कौन? दो परिवार से इसका क्या लेना देना? श्री शेन, क्या आप भ्रमित तो नहीं हो गए? मैं कौन हूं? मैं आपकी सफाई कर्मचारी हूं। और अंगरक्षकों से क्या आप सच में सोचते हैं कि दो परिवार का मुझसे कोई संबंध है? तो वह दूसरी कैपिटल का निवेश। अरे मेरे शेन साहब, तुम खुद ही देखो, अब यह हालत है। क्या तुम वही इंसान हो? देखो न, दूसरी कैपिटल, उसने लोंगचेंग को क्यों खरीदा? क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? अगर तुम नहीं होते चिप का मुख्य अनुसंधान और विकास करने वाले, क्या तुम्हें लगता है कि दो परिवार की पूंजी, क्या वे लोग मूर्ख हैं या उनके पास पैसे बर्बाद करने को बहुत हैं? सच में
बिल्कुल सच है। वरना पकाकर लाऊं क्या? ओह, तुम सोच तो नहीं रहे कि मुझे तनख्वाह नहीं दोगे? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यह मत कहना कि मैं वो कुछ नहीं हूं। भले ही मैं दो परिवार से हूं, यह तनख्वाह जो बकाया है, एक पैसा भी कम नहीं होगा। अपनी यह हालत देखो। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार लगता हूं? तनख्वाह देने वाला? बिल्कुल लगता है। अरे चलो निकलो यहां से, जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ। यहां बाधा मत डालो। समझ गया। कृपया श्री शेन निश्चिंत रहें। निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा। यह भी सही है। अगर वह दो परिवार का होता तो सफाई कर्मचारी क्यों बनता? और तो क्या कहना, अब तो मेरे बॉडीगार्ड बन गए हो। शेन कोइंग, अरे शेन कोइंग, सचमुच तुमने ज्यादा सोच लिया। इस दुनिया में ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं? सुनो युवराज, आपके आदेश के अनुसार कर दिया गया है। लोंगचेंग खरीद लिया है। लेकिन आप कब मेरी पत्नी को घर लाएंगे? मालिक बहुत इंतजार कर रहे हैं। किसकी पत्नी? मुझे फोन मत करना, मैं बहुत परेशान हूं। लिu जिनजिन, तुम सच में अभिनय कर रही हो या? निकम्मी, तुम तो बस एक पूरी तरह से निकम्मी हो। एक सफाई कर्मचारी की पृष्ठभूमि भी पता नहीं लगा सकती। हमारे हुआंग परिवार को शर्मिंदा कर दिया। इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। 50 अरब, दो कैपिटल। तुमने उस समय मेरे पिता को कैसे वादा किया था? मैं सच में नहीं जानता। मैं कैसे जान सकता था उसका दो परिवार से कोई संबंध होगा? श्रीमान हुआंग, आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। मैं सच में नहीं जानता। श्रीमान हुआंग, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं शेन केइंग से मिलकर विनती करता हूं। मैं दू मिंगयू से बात कर मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुमने खुद ही उसे गवा दिया। हमारा हुआंग परिवार बेकार मोहरों को नहीं पालता। बॉस हुआंग, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। लेकिन मुझे एक और मौका दो। मेरी मां को वापस लौटा दो। तुमने मुझसे वादा किया था। वांग साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, तुम्हारी मां, तुम मां बेटी दोनों मिलकर हमारे आज के नुकसान के छोटे से हिस्से के भी बराबर नहीं हो। वांग साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मां को छोड़ दो। जिन जिन, तुम्हारी मां का मामला, मुझे बहुत अफसोस है, पर असफलता की यही कीमत है। उसे यहां से निकाल दो। अब से मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। श्रीमान हुआंग, मैं आपसे विनती करता हूं, दफा हो जाओ। मां, बेटी ने अवज्ञा की। बेटी आपको नहीं बचा सकती। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? तुम यहां कैसे? तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तुम्हारी मां के बारे में मैंने सब सुन लिया। सब मेरी गलती है। मैं नाकारा हूं। मैंने ही उसे बर्बाद कर। वह प्यारा हुआंग बाइकियांग, मुझे उसकी बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। बताओ, तुम्हारी मां को उन्होंने कहां बंद कर रखा है? क्या क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। यही जगह है। पिछली बार श्री शेन यही इन लोगों के साथ लाए गए थे। इन्होंने मां को भी अंदर बंद कर रखा होगा। पहले से ज्यादा पहरेदार लगे हैं। तो यहां था वह जगह। ठीक है, तुम बाहर ही इंतजार करो। श्रीमान दू, आपको सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि अंदर के पहरेदार बहुत कठोर हैं। आंखें बंद करो। 10 तक गिनो। मैं वापस आ जाऊंगा। अगर मैं 10 तक गिनती कर लूं तो तुम अभी तक नहीं लौटे तो क्या करेंगे? तो फिर तुम 10 और गिनो। पहरा तो लोहे के ड्रम जैसा कड़ा है। अंदर घुसपैठ करो।
सचमुच काफी मेहनत लगेगी। इस बार आसान हो गया। रास्ता दिखाने वाला पुराना दोस्त मिल गया है। नौ। कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? सफाई करने आया हूं, घर आकर सेवा देने के लिए। अरे यह क्या है? इतनी सी क्षमता है तुम लोगों में, फिर भी सुरक्षा गार्ड बनने चले हो। सचमुच तालाब के 10 कमल हो तुम। मैं बस एक ही तोड़ूंगा। और तुम लोग कमजोर हो तो अभ्यास करो। दो मिंदेऊ, तुम पास मत आना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस बूढ़े को मार डालूंगा। तुम यहां से चले जाओ। हुआंग परिवार से निकल जाओ। हुआंग कुमार, तुम्हारी इतनी ही औकात है। मैं तुम्हें निकलने को कह रहा हूं, सुन रहे हो? वरना मैं। तुम्हें यकीन है? क्या तुम दोबारा देखना चाहोगे? तुमने जिसे बांधा है वह आखिर है कौन? मुझे बेवकूफ न बनाओ। क्या वह हो सकती है? मेरा हाथ। आंटी, डरो मत। शिनशिन ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। चलो चलते हैं। श्री हुआंग को बताओ, अब से हमला और बचाव बदल गए हैं। मिस्टर स्मिथ, गुस्सा शांत करो। ठीक है ठीक है, मुझे पता है। आप चिंता न करें, मैं जरूर आपको दूंगा। लोंगचेंग का चिप हासिल कर लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप आराम से सोएं। ठीक है। मुझे मूर्ख समझ रहे हो? लोंगचेंग के चिप्स के बारे में कौन नहीं जानता? वह तो एआई क्रांति का प्रतीक है। ये विदेशी दुष्ट बिल्कुल बेईमान हैं। नहीं, लियू जिनजिन को अभी रखना होगा। वह बूढ़ी औरत अभी काम की है। अजीब बात है, लगता है कोई मुझे गाली दे रहा है। छोड़ो भी, अब क्या करेंगे? शिनशिन, तुम्हारी मां ठीक तो है न? वह पशु फोन कर रहा है। श्रीमान दो, अब मैं क्या करूं? उठाओ, स्पीकर फोन पर बात करो। याद रखना, शायद उसे अभी तक पता नहीं है तुम्हारी मां सुरक्षित है, इसलिए उसे कभी मत बताना। लियू जिनजिन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बस तुम मेरी मदद करो। एक और काम करो, नहीं तो तुम्हारी मां को बुरा न लगे तो कहना। मालिक हुआंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी मां को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया उसे बिल्कुल भी चोट न पहुंचाए। लगता है तुम पूरी तरह मूर्ख नहीं हो। सुनो, कल ड्रैगन सिटी समूह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तुम किसी तरह घुसपैठ करना मुख्य प्रयोगशाला में। उस चिप को नष्ट कर दो। चिप को नष्ट कर दो। प्रबंधक हुआंग, मैं समझा नहीं। उस चिप को नष्ट क्यों करना है? जो चीज हुआंग बाइकियान को नहीं मिल सकती, वह कोई और भी नहीं पा सकेगा। लियू जिंगजिंग, बस तुम्हें वह चिप नष्ट करनी है। तुम अपनी मां से मिल सकते हो, समझ गई क्या? हुआंग साहब, मैं। उन्होंने फोन काट दिया। श्रीदु, अब हम क्या करें? क्या सच में हमें जाना है? उस चिप को नष्ट करना है? शिनशिन, तुम फिर से गलती नहीं कर सकती। अब ऐसा काम दोबारा नहीं कर सकते। मां, आप चिंता न करें, मैं फिर से मूर्ख नहीं बनूंगा। किसने कहा चिप को नष्ट नहीं किया जा सकता? वह यही नहीं चाहता, चिप के नष्ट होने का नतीजा। तो हम उसे एक नतीजा देते हैं। तुम यह कह रहे हो? पापा, अगर बिल्कुल न चले तो मैं ही चलता हूं। तुम सच में यह सोचते हो वह लियू जिनजिन उस चिप को नष्ट कर सकती है? वह नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकते हो? तुम खुद को देखो भी, कैसे हो तुम?
प्रबंधक हुआंग। चिप चिप कैसी है? जल्दी बताओ। मैंने आपके आदेश के अनुसार कल रात चुपके से प्रयोगशाला में घुस गया। चिप मिलने के बाद मैंने तेजाब से पूरी तरह नष्ट कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुख्य प्रयोगशाला में घुसने की? अभी भी कामयाब हो सकते हैं। मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। हाँ, यह सच है। मैंने पुराने फायदे उठाए, अधिकार के छिद्रों का। प्रबंधक हुआंग, मैंने तस्वीरें भी खींची थीं। पापा, इस औरत की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह जरूर शेन कोइंग नामक उस औरत के साथ मिलीभगत करके हमें धोखा देने आई है। सच में नहीं है। श्री हुआंग, आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। और साथ ही और चिप नष्ट होने के बाद शेन केइंग लगातार खुद को कार्यालय में बंद कर लेती हैं, किसी से नहीं मिलना। यहां तक कि वह बॉडीगार्ड भी शेन कोइंग ने जोरदार 2 थप्पड़ मारे। हमें धोखा देने की हिम्मत। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बस करो। सच है या झूठ, कल सब स्पष्ट हो जाएगा। आदेश दो। कल लोंगचिन समूह की चिप प्रस्तुति। हम सामान्य रूप से श्री शेन को बधाई देंगे। ठीक है पिताजी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या हम हुआंग बाई की आंख को धोखा दे पाएंगे? मुझे क्यों लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। अब आगे बारी है तुम्हारी। अब जबरदस्त महिला सीईओ हमला करेगी। पापा, अब सबूत पक्का हो गया है। वह औरत जो कह रही थी वह सच है। घबरा क्यों रहे हो? आसमान नहीं टूटेगा। क्या बात है? पापा देखो, लोंगचेंग इमारत के नीचे पत्रकार हैं। उन्होंने दू मिंगेओ और शेन केलिंग को देखा है। उन दोनों में झगड़ा हो गया है। यहां लिखा है। शेन कोलिंग ने डू मिंगेओ पर आरोप लगाया, चिप की देखभाल ठीक से न करने का। डू मिंगेओ ने कहा, शेन कोलिंग कृतघ्न है। आखिरकार दोनों अलग हो गए। कहीं यह चाल तो नहीं? अब एक समाचार प्रसारित करते हैं। तत्काल वित्तीय समाचार। कल 2 कैपिटल के लोंगचेंग समूह के अधिग्रहण के बाद आज बाजार खुलते ही लोंगचेंग समूह का शेयर मूल्य बिना किसी चेतावनी के खड़ी चट्टान की तरह गिर गया। सिर्फ 3 मिनट में 35% से अधिक की गिरावट। पहला सर्किट ब्रेकर सक्रिय हुआ। हमें एक विशेष सूचना मिली है। यह अचानक गिरावट बाजार की अफवाहों में चर्चित लोंगचेंग समूह के एआई चिप्स के अप्रत्याशित नुकसान से सीधे जुड़ी है। जानकार सूत्रों के अनुसार यह खबर पुष्ट हो चुकी है। लोंगचेंग के आंतरिक उच्च अधिकारियों ने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की। निवेशक दूषी पूंजी इस पर बेहद क्रोधित है। इससे अधिग्रहण प्रभावित हो सकता है। पिताजी, लोंगचेंग के शेयर गिर गए। लगता है यह सच है। सभी को सूचित करो। मैं ड्रैगन सिटी को अंतिम प्रहार देने जा रहा हूं। जी। क्या हंस रहे हो? बस नाटक करना था। तुमने जानलेवा वार किया। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार अगर मेरा चेहरा खराब हो गया, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि असर वास्तविक लगे। तुम खुद ही मेरे इतने पास क्यों आए? मैं खुद को रोक नहीं पाया और अरे माफ करना। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। पास आए हो तो इतनी जानलेवा मार। तो तुम्हारे कहने के अनुसार उस समय स्विमिंग पूल में तुमने बस एक लात मारी, मुझे पानी में डुबो दिया, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थोड़ा उदार बनो ना। ठीक है ठीक है, कम बोलो। वैसे भी उस समय मैंने तुम्हें बुरा आदमी समझ लिया था ना। तुम इतने मिलते क्यों हो? अरे छोड़ो भी। जल्दी बर्फ का पैक हटाओ। मैं तुम्हारे लिए दवाई वाला तेल लगाती हूं। अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार फिर अगली बार होगी। श्री शेन, तुम्हें मारने की लत लग गई है क्या? दर्द हो रहा है। मैं मेरा इरादा ऐसा नहीं था। पहले मुझे छोड़ दो। जानबूझकर नहीं किया। वह माफी तो बस औपचारिक थी। श्री शेन, है ना? कुछ ठोस मुआवजा तो मिलना चाहिए।
श्रीमान शेन, बुरी खबर है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। यह महिला, क्या आप एक काम कर सकती हैं? अगली बार अंदर आने से पहले पहले दरवाजा खटखटाया करो। क्या बात है, इतनी घबराई हुई? आराम से बताओ। हुआंग परिवार ने अभी घोषणा की है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा। समय से पहले आयोजित किया जाएगा। हुआन्यू समूह का ओशियाओ चिप का वैश्विक लॉन्च कार्यक्रम आज दोपहर। इतनी जल्दी? यह है। बूढ़ा आदमी नहीं है। आखिर यह कौन सा संकट है? आखिर यह खत्म भी होगा या नहीं? मैं बचपन से यही सुनता आया हूं। यह कौन सा मुसीबत वाला संकट है? तो फिर वह संकट क्या है? शिष्य, यह दिव्य रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। तुम्हारी यह चाल नहीं चलेगी। बताओगे या नहीं? नहीं बताओगे तो मैं पहाड़ से नहीं उतरूंगा। तुम यहां अकेले नाटक करते रहो। अरे रुको, जल्दी मत करो। यह नौजवान जरा भी धैर्य नहीं है। गुरुजी तुम्हें बताते हैं। यह संकट तो पानी से रिश्ता है, पर पानी और आग की पीड़ा है। पानी और आग की पीड़ा। पानी और आग की पीड़ा। तुम्हारा मतलब है कोई मुझ पर उबलता पानी डालना चाहता है। यह उबलता पानी कहां से आया? तुम जिस पानी और आग की यातना की बात कर रहे हो, क्या यह उबला हुआ पानी नहीं है? नहीं नहीं, दिखने में तो पानी है, लेकिन इसका मूल रहस्य नहीं बताया जा सकता। तो फिर तुमने कुछ कहा ही नहीं। अरे मूर्ख, बाहरी दिखावे में उलझे रहना क्या है? मैं तुम्हें केवल इतना बताता हूं। संकट झेलने वाला व्यक्ति वही संकट तोड़ने की चाबी है। भाग्य में लिखा है। यह तो गिनती में ही है। दिखावा करना बंद करो। ठीक है, समझ गया। अगर भाग्य में है तो आपदा नहीं। अगर आपदा है तो टाली नहीं जा सकती। मैं तो देखना चाहता हूं, आखिर यह कैसी विपत्ति है? क्या यह मुझ दूमिंदों को हरा सकती है? शेन कोइंग है ना? ठीक है, मैं याद रखूंगा। टूटी हुई गति की चाबी गति की संख्या में ही है। टूटी हुई विपत्ति की चाबी विपत्ति की संख्या में ही है। मुझे लगता है मैं समझ गया। कैसी टूटी हुई विपत्ति, कैसी टूटी हुई गति? तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसे लगता है मैं उसके कब्जे में हूं, लेकिन आखिर तक हंसने वाला ही असली जीतने वाला होता है। श्री शेन, अब हमारी बारी है। फसल का मौसम आ गया है। मीडिया के सभी मित्रों, आज हम सब मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारी विश्वव्यापी तकनीकी टीम ने दिन रात मेहनत करके हमारा उषा चिप आखिरकार आज आपके सामने है। मिले। अब मेरे पिता श्री हुआंग को आमंत्रित करते हैं। वह सबको संबोधित करेंगे। ठीक है। देवियों और सज्जनों, हमारे नए ढांचे के तहत हमारी कंपनी के चिप की क्षमता प्रतिद्वंद्वियों से कहीं अधिक है। मौजूदा उत्पादों से 5 गुना ज्यादा, और ऊर्जा खपत सिर्फ 1/3 है। वांग साहब की तकनीकी बातें हम नहीं समझते। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं? इसके इस्तेमाल की संभावनाएं क्या हैं? मैं तुम्हें बताता हूं। यह हर जगह मौजूद होगा। पहला है स्मार्टफोन, फिर से स्वचालित ड्राइविंग पर, और स्मार्ट सिटी भी। हाँ 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 हाँ, बिना किसी अतिशयोक्ति के कहूं तो जिसने भोर को समझ लिया उसने अगले 10 साल तकनीकी विकास की सुनहरी चाबी समझ ली। अफवाहें हैं कि लोंगचेंग ग्रुप के चिप्स खराब हो गए हैं और इससे लोंगचेंग के शेयर गिर गए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे यह पुष्टि होती है कि लोंगचेंग के भीतर वास्तव में गंभीर समस्याएं मौजूद हैं? इस पर टिप्पणी करने जैसा कुछ नहीं है। सच तो सामने ही है। उनका वो चिप वगैरह कभी काम ही नहीं करता, खराब हो गया। मुझे लगता है अब झूठ नहीं चल पाएगा। कोई भी बहाना बना लो। लगता है हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। स्वागत है ना? आखिरकार मैं यह शौचालय साफ करने वाला सफाई करने आ रहा हूं। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? सुरक्षा गार्ड, इन 2 उपद्रवियों को बाहर निकाल दो। प्रबंधक हुआंग, क्या यही तुम्हारी हुआन्यू कंपनी की अतिथि सेवा है?
शेन साहब, मुझे यहाँ आपके नकली उत्पाद देखने लाए हैं। क्या आप इतने डरे हुए हैं? शेन साहब का स्वागत है। हमारा दफ्तर तो चमक उठा, लेकिन अगर आप जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं तो मैं हुआंग जिम्मेदार नहीं रहूंगा। खोंगरो एनजीएचए, कोई रियायत नहीं। सबने देख लिया ना, लोंगचेंग का शेयरदाम कबाड़ कागज जैसा रह गया है। आज ये लोग सिर्फ चर्चा में आने आए हैं, अंतिम सांस लेने आए हैं। शेन साहब, लोंगचेंग चिप खराब होने का, क्या यह सच में एक धोखा है? 2 कैपिटल का धन वापस ले लिया जाएगा क्या? मैं श्री शेन की ओर से जवाब दूंगा, लेकिन जवाब देने से पहले मैं आप सभी को एक तथ्य बताता हूं। हुआन्यू का पोशियो चिप लोंगचेंग के असली चिप के सामने बस एक घटिया नकल है। तो कौन होता है? जूता चाटकर ऊपर पहुंचा है सफाई कर्मी, यहां बकवास करने की हिम्मत करता है। किसने कहा वह सिर्फ सफाई कर्मी है? श्री दू मिंदेउ, मेरे व्यक्तिगत और लोंगचेंग समूह के लिए सर्वोच्च व्यावसायिक गोपनीयता वाला एकमात्र पूर्ण अधिकार प्रतिनिधि। उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। उनका निर्णय वही लोंगचेंग समूह का अंतिम निर्णय होगा। शेन साहब, यह मामला मजाक नहीं है। जून 24। शेन साहब, यह मामला मजाक नहीं है। हम कैसे विश्वास करें? तुम मेरी नियुक्ति के अधिकार पर सवाल उठा रहे हो। तुम मेरी नियुक्ति के अधिकार पर सवाल उठा रहे हो। जानकारी 24। कृपया चले जाइए। मैं आपका साक्षात्कार स्वीकार नहीं करता। 2 कैपिटल सबसे अधिक महत्व देता है, वह है लोंगचेंग का कोई विकल्प नहीं। मुख्य तकनीक और नवाचार क्षमता, और यह क्षमता बहुत हद तक श्री दू मिंदेउ से आती है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए उनका मूल्य मेरे दिल में सबसे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि श्री शेन आपको इतना महत्व देते हैं, तो आप ही बताइए, मेरे हुआन्यू के चिप्स खराब उत्पाद कैसे बन गए? कोई सबूत नहीं है, तो आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। सीधी बात है, कंप्यूटिंग शक्ति बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की गई। मूल ढांचे के भीतर एक घातक दोष छिपा है। थोड़े समय में प्रदर्शन बढ़ेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर समानांतर गणना करते ही सीधे जल जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक सफाई कर्मी, तुम चिप डिजाइन के बारे में क्या जानते हो? नौजवान, बिना सोचे बोलना, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिम्मत है मुकाबला करने की। शेन साहब के पीछे के पूंजीपतियों से तुम्हारी 10 यूनिवर्स कंपनियां खरीद सकते हैं। तकनीक की बात करें तो तुम बच्चों के खिलौने जैसे हो। श्री हुआंग, क्या तुम मुकाबला करना चाहोगे? कौन बेहतर सफाई करता है? बंद करो यह सब, तो चिप से ही मुकाबला करें। लाइव एक्सट्रीम प्रेशर टेस्ट। अगर तुम्हारे आरोप झूठे हैं, मैं चाहता हूं तुम और शेन केइंग घुटने टेककर हुआन्यू से माफी मांगो। स्वीकार करो कि लोंगचेंग तकनीक चोरी की है। ठीक है, तो प्रबंधक हुआंग, अगर आपका चिप सच में जल गया तो मैं हुआंग बाइकियांग तुरंत घोषणा करता हूं, हुआन्यू समूह अब से चिप क्षेत्र से हट जाता है। मेरे नाम के सभी शेयर मुफ्त में लोंगचेंग को दे दिए जाएं। सौदा पक्का। प्रबंधक हुआंग, बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार हो जाओ। अभी पता नहीं किसे बाहर निकाला जाएगा। यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मैं इस निकम्मे को सबक सिखाऊंगा। अच्छी तरह देखो, असली तकनीक क्या होती है। मैं इस बेकार चीज को अच्छी तरह दिखाता हूं। कंप्यूटिंग शक्ति चरम पर पहुंची। देखा ना गंदे सफाई वाले, यह है असली हाईटेक। तुम्हारा चिप कहां है? निकाल नहीं सकते तो जल्दी से घुटने टेक दो। बस इतना ही। मैंने सोचा था कितना ताकतवर है। मौत सामने खड़ी है, फिर भी ज़बान कड़ी है। चिप नहीं निकाल सकते। शर्त लगाई तो हार मानो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि विज्ञान का चमत्कार क्या होता है। शिन शिन, तुम? श्री दो और श्री शेन, लोंगसिन ले आया हूं। श्री हुआंग, लगता है न सिर्फ तुम्हारा चिप कचरा है, बल्कि लोगों को आंकने की तुम्हारी नजर भी कचरे से भी बदतर है। लगता है सिर्फ तुम्हारा चिप ही कचरा नहीं है, बल्कि तुम लोगों को पहचानने की नजर भी कचरे से भी बदतर है।
कचरा देखो, खुद ही जल गया। जल्दी करो, दरवाजा बंद करो, सभी पत्रकारों को बाहर निकाल दो। जल्दी करो, चलो चलें। यह प्रेस की आजादी है, हम खुलासा करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? यह सब एक मजाक है। बस तुम लोगों को इस चिप के साथ मिटा दो। आज यहां कौन जानता है क्या हुआ था? दो मिंदेऊ, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? आज इस दरवाजे से कोई नहीं जा सकता। पापा, उसे मार डालो। चिप छीन लो। दो मिंदेऊ, अब क्या करें? प्रबंधक शेन, मेरे पुराने धंधे को मत भूलना। क्या है? दरवाजा बंद करो। यही तो मैं चाहता था, ताकि बाद में हाथापाई होने पर बहुत से लोग बदसूरत नजारा न देखें। प्रबंधक हुआंग, पता है दरवाजा बंद करने को क्या कहते हैं? कुत्ते की पिटाई। आज मैं तुम्हें यहीं दिखाता हूं। मैं यह सफाई कर्मी शौचालय की सफाई कैसे की। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। जल्दी में है तो मैं तुमसे शुरुआत करता हूं। युवराज हुआंग, कैसा लगा? परिचित होने के नाते क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? दिमाग साफ करो। मालिक हुआंग, खेल खत्म हुआ। तुम खुद ही शालीनता बरतो। रास्ता साफ करो। पास मत आओ। रुको 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 रुको, हम बातचीत कर सकते हैं। हुआनियों की हिस्सेदारी मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। अब बात कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रुको। श्रीमान स्मिथ, तुम आ गए। उनके हाथ में जो है वही है लोंगचेंग का असली एआई चिप। जल्दी से वापस ले लो। चिप मुझे दे दो। तुम ड्रैगन देश वाले इसके लायक नहीं हो, सपने में भी नहीं। रुकावट हटाओ। चिप हम खुद लेंगे। हाँ? दो मिंदेऊ, दो मिंदेऊ, हट जाओ। आंखें बंद करो। तुम कौन सा राक्षस हो? तुम पास मत आना। मैं कौन हूं? मैंने कह दिया था मैं यहां सफाई करने आया हूं। अभी बस तुम दोनों ही बचे हो, सबसे बड़े कचरे। दो परिवार के लोहरक्षक बचाव में देर से आए, कृपया युवराज दंड दें। दो परिवार के लोहरक्षक बचाव में देर हो गई, कृपया छोटे मालिक मुझे दंड दें। छोटे मालिक, छोटे मालिक। दो परिवार, वह सफाई कर्मचारी नहीं है। वह तो है। मैं मैं तो हूं। अब भी उससे। श्री शेन, बस कपड़े बदल लिए और मुझे पहचाना नहीं। दो मिंदेऊ, लगता है मैं अभी भी बहुत जल्दी आ गया। तुम्हें मजा आने नहीं दिया। बूढ़े, तुम थोड़ी और देर से आते तो मेरी लाश ही उठा। मालिक, हुआनियो ग्रुप का हुआंग बाइकियांग व्यावसायिक जासूसी, गैरकानूनी नजरबंदी और हत्या समेत कई अपराधों का संदेह है। यह श्रीमान स्मिथ, उनकी असली पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वांटेड एक विजार्ड और हथियार तस्कर है। संबंधित सबूत हमने पूरे इकट्ठे कर लिए हैं, कभी भी सौंपे जा सकते हैं।
पुलिस और इंटरपोल को। दो साहब मेरी जान बख्श दीजिए। मुझे सच में पता नहीं था वह आपके बेटे हैं। मैं सच में अंधा हूं। दो साहब कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह दो परिवार का है। सब साफ कर दो। हाँ। दो बाबू कृपया प्राण बख्श दीजिए। दो बाबू कृपया प्राण बख्श दीजिए। दो बाबू। मिस शेन, आपने रक्षा की इसकी, यह महत्वपूर्ण चीज की, और देखभाल की इस नासमझ लड़के की। श्रीमान दो। मैं दो मिंदेऊ। वेतन वेतन जल्दी देना। दो मिंदेऊ। धोखेबाज, तुम बड़े धोखेबाज हो। सफाई कर्मचारी, अंगरक्षक, दो परिवार के युवराज। दो मिंदेऊ, तुम्हारे भीतर आखिर कितने और रहस्य छिपे हैं। जिस तुम्हें मैं जानता था उसमें सच्चाई कितनी थी। श्रीमान शेन, आप स्वयं सेवा कर रहे हैं। मेरी यह कार्यचोट सार्थक हो गई। अब तक गंभीर नहीं हो रहे। युवराज दू, चाहे मैं कोई भी हूं, तुम्हारी कार में चाउमीन छीनने वाला मैं ही था। कोई में तुम्हें बचाने वाला और चाकू रोकने वाला भी मैं ही था। तो इसका मैं किसका बेटा हूं, इससे क्या लेना देना। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने सामने देखो, उस थोड़ी सी तनख्वाह के लिए कंजूसी करते हुए। मुझे अपने सामने देखो, बॉस बनने का नाटक करते हुए। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत हास्यास्पद हूं? मैंने नहीं सोचा। शुरुआत में तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। बाद की बात यह है, मुझे रहना पसंद है। तुम्हारे पास होने का एहसास सच्चा। मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हारी हंसी उड़ाने। छोटे मालिक, कुमारी शेन, मालिक और एक बुजुर्ग सज्जन जो छोटे मालिक के गुरु होने का दावा करते हैं। वे शेन परिवार के बैठक कक्ष में कुमारी शेन से मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है ये दो बूढ़े क्या करना चाहते हैं। नहीं, मैं भी जाऊंगी। तुम यहां लेटे रहो, हिलना मत। जिस बात का सामना करना मेरा काम है उसका सामना तो करना ही होगा। कमिंग, चिंता मत करो। अगर उन्होंने तुम्हें तंग करने की हिम्मत की तो तुम मुझे बताना। तुम मेरे लिए खास हो, कोई भी कुछ नहीं बदल सकता। मैं समझ गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब जानता हूं। साथ रहना कितना अच्छा होता। बैठिए। सुश्री शेन, आपको पता होना चाहिए मैंने आपको क्यों बुलाया है। प्रबंधक दो। गुरुजी, पूर्वज, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। जाति का अंतर, परिवार का दायित्व, भविष्य का खतरा। पर मैं आप दोनों को बताना चाहती हूं, मैं दो मिंदेयों को कभी नहीं छोड़ूंगी। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी वह सिर्फ एक सफाई कर्मचारी थे जो मेरे लिए गोली भी रोक लेते थे। मेरे लिए घायल होने वाला, जान देने वाला आदमी। वह दो परिवार का युवराज हो या आम आदमी हो, मेरे दिल में मैं शेन केंग हूं जिसे मैंने मान लिया है। भविष्य में कितनी भी मुश्किलें हों, कठिनाइयां और बाधाएं, जब भी उसे मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। कोई भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। कि यिंग। पापा, गुरुजी, तुम लोग उस पर दबाव मत डालो। मैं ही उससे चिपका हुआ था। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पूरी जिंदगी में शेन केंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अगर तुमने हमें अलग करने की हिम्मत की तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। तुम्हारे दो परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। हम निकम्मे लड़के, किसने तुम्हें बताया कि हम तुम्हें अलग करना चाहते हैं। अरे बदमाश, तेरे दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है। हम श्रीमती शेन को बुलाए हैं, बस एक बात पर चर्चा करना चाहता था, तुम्हारी शादी के कार्यक्रम और तारीख के बारे में। किसने कहा तुम्हें अलग करने की बात। अरे, शादी, विवाह,
भोले लड़के, क्या देख रहे हो? इतनी अच्छी लड़की है, जल्दी से पकड़ो। क्या दूसरे छीन लेंगे? जल्दी करो, जब तक हम दो बूढ़े यहां हैं। जल्दी से अपना प्यार दिखाओ। शेन कोइन। अरे नहीं कोइन, पहली बार जब मैंने तुम्हें कार में देखा, मेरी चाउमीन चली गई थी। लेकिन लगता है मुझे कुछ मिल गया है। खाने से भी ज्यादा जरूरी बात, बाद में स्विमिंग पूल में, कंपनी में, हर खतरे के सामने मुझे यकीन होता जा रहा है तुम ही मेरे गुरु हो। जिस संकट की बात कही थी, तुम मेरी इस जिंदगी के एकमात्र संकट जिसे मैं पार करना चाहता हूं। तुम ही हो इस जन्म में मेरे एकमात्र संकट जिसे मैं पार करना चाहता हूं। मुझे तुम पसंद हो, इसलिए नहीं कि तुम कोई अध्यक्ष हो, नहीं किसी चिप के कारण, बस सिर्फ इसलिए तुम शेन कोइन हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे अपनी बाकी जिंदगी दो, मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां और दुख दूर करूंगा। मैं तैयार हूं, लेकिन अगले महीने से मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगी। पति जो पत्नी की रक्षा करे, उसे वेतन क्यों चाहिए? ठीक है, आज से मेरी हर चीज तुम्हारी है। मुझे बस तुम चाहिए। कैसा रहा बूढ़े साथी? मैंने पहले ही कहा था, यह लड़की इस लड़के की ही है, संकट तोड़ने की चाबी है ना? यह विवाह बहुत बढ़िया।